दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, छेलम भी मैं, चेनाब भी मैं, अरे तैर भी हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ। मैं हूँ पंडित, मैं था, मैं हूँ और मैं रहूंगा। मैं हूँ कश्मीर। मौलवी रसीद खान कश्मीर की जमीन के एक जाने माने शख्स और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तुम्हें रहम करे। मेरे बच्चे, आज तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाएगा और तुम्हारी आगे की तालीम तुम्हें वहीं दी जाएगी। आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? नहीं उस्मान, तुम शायद भूल रहे हो कि खुदा ने मुझे यहाँ किसी खास मकसद से भेजा है और उस मकसद को पूरा किए बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तुम जाओ और अपनी तालीम अच्छे से लीजिए। उस्मान को सरहद पार गए 17 साल हो चुके हैं। ना जाने मौलवी साहब किस मकसद की बात कर रहे थे। खैर छोड़िए, आज अमावस की रात है। हिंदुस्तान की जनता चैन की नींद सो रही है क्योंकि कल 15 अगस्त है, आजादी का दिन। पर ये आवाजें कहां से आ रही हैं? शांत शांत। मेरे बच्चों, खुदा की ये मेहरबानी है कि उसने हमें ये जिंदगी बख्शी, हमें अपनी गोद में पनाह दी, हमें प्यार दिया, मान सम्मान दिया, इज्जत दी, और सबसे बड़ी बात, हमें आजादी दी। पर कुछ साल पहले हमसे ये आजादी छीन ली गई, हमारे घर हमसे छीन लिए गए, हमारी माँ बहन के साथ भी ज्यादती हुई। और अब वक्त आ गया है कि हम उस ज्यादती का बदला लें। वक्त आ गया है कि हम उस मकसद को जान लें जिस मकसद के लिए हम इस जंग में उतरे। मोहम्मद ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे बच्चों, इस्लाम के लिए तो मोहम्मद ने भी अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी थी। आप सब तो जवान हैं, युवा है। युवा का जब रुख बदल दो तो वायु बन जाती है, और जब वायु तबाही मचाती है तो आंधी आती है, तूफान आते हैं। खुदा कसम, ऐसी ही आंधी, ऐसा ही तूफान हमें हिंदुस्तान में लाना है। बच्चों, वादा करो कि कल सुबह होने तक कश्मीर का नाम हिंदुस्तान से मिटा देंगे, उन चेहरों को मिटा सनसनीखेज खुलासा। अभी अभी खबर मिली है कि कश्मीर घाटी में हुई एक मुठभेड़ में मौलवी रज़वीन खान की मौत हो गई। 4 आतंकवादी पकड़ लिए गए हैं और सेना के सभी जवान सुरक्षित हैं। सेना ने यह भी बताया है कि वहां से 4 किलो RDX और 6 AK-47 बरामद हुई। आज स्वतंत्रता दिवस पर कश्मीर के परेड ग्राउंड पे एक हमला होने की भी आशंका थी, पर CRPF के निडर और बहादुर सिपाहियों के कारण हम सब यहाँ सुरक्षित हैं। चैनल कश्मीर डेली से रिपोर्टर सलमा कासिम। अरे हम तो बच गए, लेकिन उनका क्या जो कर्नल राठौड़ की कस्टडी में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। कर्नल राठौड़, जिन्हें वन मैन आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। बता साले, क्यों है बात अकेला? बता। और तुझसे सब पूछना पड़ेगा। बता क्या दुश्मनी तेरी भारत से? बता। मेरे अब्बू कश्मीर की वादियों में रहते थे। कोई घर से बाहर मत निकलना, कर्फ्यू लग गया है। कोई घर से बाहर मत निकलना, कर्फ्यू लग गया है। कोई घर से बाहर मत निकलना, कर्फ्यू लग गया है। हालात बहुत खराब है बेटी। अब तुम्हारा घर से निकलना बहुत मुश्किल, और तो और अब तुम इस घर में भी महफूज नहीं। अरे अब्बू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब तक आप हैं, फरहान भाईजान हैं, मुझे किस बात की फिक्र भला? बेटी, अब मुझ में उतनी जान नहीं बची कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ।
अबू आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सब ठीक है। तुम समझ क्यों नहीं रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आजकल कश्मीर के हालात बहुत खराब। मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारी इज्जत लूट ले। तुम आग बंद कर लो। मैं देखती हूँ। फरहान भाईजान होंगे। हाँ, फरहान भाईजान ही हो। कौन है आप? आर्मी स्पेशल फोर्सेस, हमें खबर मिली आपने अपने घर में एक आतंकवादी बना दे रखी है। नहीं साहब जी, जरूर आप लोगों को गलत खबर हुई थी। सुना नहीं क्या साहब जी ने? नहीं, जरूर आप लोगों को एक गलत खबर मिली होगी। हमारी खबर कभी गलत नहीं होती। रोज तलाशी लो पूरे घर की। जी साहब जी। आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा हमारे घर में। उस तरफ जाके अरे वहाँ कुछ नहीं है, कपड़े हैं मेरे वहाँ पर, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। साहब जी, ये देखो बंदूक। तुम तो कहते हैं कुछ नहीं है, तेरी बंदूक कहाँ से आई? मुझे नहीं पता साहब जी, ये तो सिर्फ मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा रहते हैं। बेटा? क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? साहब जी, फरहान, वो एक डॉक्टर है। डॉक्टर नहीं है वो, डॉक्टर के रूप में एक आतंकवादी है। नहीं, फरहान भाईजान ऐसे। छोड़ो मुझे। साहब जी, छोड़ो मुझे। इसके भाई ने हिंदुस्तान की इज्जत का खिलवाड़ किया है। इसका बदला तो हमें लेना ही पड़ेगा। छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। फरहान, ये बात कभी भी फट सकता है। फरहान, फरहान तू जा यहाँ से। फरहान तू जा। बाकी वर्दी में आए थे कुछ लोग। फरहान, मेरे अम्मू की मौत का बदला लेना है तुझे। फरहान, बाकी वर्दी में आए थे। फरहान तू जा यहाँ से। फरहान तू जा। उस रात सिर्फ सलमा का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का बलात्कार हुआ था, पर वो तो एक चिंगारी थी, आगे का धमाका अभी बाकी था। ऐसी ही एक और कहानी थी हिंदुस्तान फौज के जाबाज अफसर मेजर बख्तियार अली की, जिन्होंने पूरी जिंदगी इस देश की वफादारी से रक्षा करी, पर बदले में उन्हें क्या मिला? बख्तियार साहब, तुम अपनी ड्यूटी पर लेट हो गए। सर मैं वो आज पढ़ने गया। ये सब नहीं चलेगा। नो एक्सक्यूजेस। जान दो मुझे, वरना गोली मार दूंगा मैं इसे। क्या तू मेरी चिंता मत कर, तू गोली चलाओ। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, खुदा कसम यही कर दूंगा इसे मैं। अमर, अमर भाई, अमर। तुम साले किसी के सगे नहीं हो सकते। You are debarred from all Indian services. अभी अभी खबर मिली है कि सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग में एक आतंकवादी फौज को चकमा देकर भाग गया। खबरों के मुताबिक हमारी फौज का एक सिपाही भी इस मुठभेड़ में शहीद हो गया। सूत्रों से पता चला है कि सिपाही को लगने वाली गोली मेजर बख्तियार अली की M202 से निकली थी। बख्तियार अली उस चेक पोस्ट के इंचार्ज थे। इस घटना की सूचना मिलते ही कर्नल राठौड़ ने बख्तियार अली को अपनी कस्टडी में ले लिया है। चैनल कश्मीर डेली से रिपोर्टर सलमा कासिम।
Sir. Ready, Major. Sir, I feel Bakir Ali is not guilty. दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार ही नहीं मेजर, घर के अंदर भी होता है। घुन दीमक बनकर जीता है, घर को अंदर ही अंदर खोखला कर सकता है। और मैं अपने देश को अंदर बाहर हर प्रकार के दीमक से बचाऊंगा। Sir, पर Bakir Ali is a disciplined officer. वो हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करता आया है। I feel he is innocent, sir. तुम किसे बचाना चाहते हो? इसे, इस बख्तियार अली को कौन जानते हो क्या होता है? कौन? निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही इनकी नसों में लग जाती हैं। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है और इसकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ इसके कौम के प्रति है। और बदकिस्मती से इसकी कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। ये मेरे, तुम्हारे या किसी प्राइम टाइम न्यूज की बात नहीं है मेजर, पूरी कायनात की बात है। इसे जो सब तुमने अपना मिट्टी में घुसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो, विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। कौन है इसे दुश्मन? पूरी कौम। हर एक मुसलमान पे इनकी मौसी मजहब, इनके आतंक की मोहर लगी हुई है, जिसको भी साफ करना बहुत जरूरी है। और वही कर रहा हूं मैं, सफाई। सर, बख्तियार अली सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। I believe he is innocent, sir. इनोसेंट? जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन। और सही और गलत का ज्ञान तुम मुझे मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौर की फौज खड़ी कर सकता हूं, और मैं करूंगा। एक एक दीमक को निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और कसाब पैदा ना हो, ताकि एक और बम ब्लास्ट ना हो, ताकि ये कश्मीर हमसे छीनने की किसी की जरूरत ना हो। और आज वही जवान खड़ा है कर्नल राठौड़ ने कर खड़े। IG 45673B मेजर बख्तियार अली को देश के साथ गद्दारी करने के जुर्म में AA सेक्शन 71 और AA सेक्शन 51 के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए कमीशन ऑफिसर रैंक को वापस लिया जाता है और उसे 7 साल की कड़ी सजा के लिए कैदे बा मुशक्कत सिविल सर्विसेज को सौंपा जाता है। आज सुबह जस्टिस चंगेज खान की अदालत में दूसरी पार्टी के प्रवक्ता आदिल खान ने एक दलील देकर 2 आतंकवादियों को छुड़ा लिया। उन 2 आतंकवादियों के नाम थे फरहान और बख्तियार अली। ये दोनों आतंकवादी कर्नल राठौड़ की कस्टडी में थे। चैनल कश्मीर डेली से रिपोर्टर सलमा कासिर। मौलवी साहब की मौत के बाद उस्मान ने उनकी जगह ली। उसके गर्म खून में सिर्फ और सिर्फ दूसरों के खून की बूंद थी। उस्मान भाई जिंदाबाद, उस्मान भाई जिंदाबाद, उस्मान भाई जिंदाबाद। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से आए मेरे मुसलमान भाइयों, आपके साथ जो जो हुआ उसकी हमें इत्तला है। किस पर यकीन करते थे? हिंदुस्तान की उस फौज पर या दिल्ली में बैठी उस भारत सरकार पर? अरे बख्तियार, तो हिंदुस्तान की फौज में थे ना? क्या हुआ तुम्हारे साथ? अरे बेइज्जत करके निकाल दिया गया तुम्हें। फरहान, अरे तुम्हारे घर को तो बम से उड़ा दिया गया। अब चुप बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, जंग छेड़नी होगी हमें इंशाअल्लाह। आजादी की जंग, आजादी की जंग, अपने ज़मीर की जंग, ताकि हम अपनी इज्जत और अपना ज़मीर वापस पा सकें। खून बहाने के लिए जिगरा होना चाहिए, जिगरा, और हम बहाएंगे। ये अपना क्या भराएगा? बहाएंगे। मौलवी साहब की मौत का बदला हम कल सुबह लाल चौक पर लेंगे। इस्लाम हमारा मकसद है, कुरान हमारा दस्तूर है, और जिहाद हमारा रास्ता है। नाराए तकबीर,
चौक पर आतंकवादियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर पत्थरबाजी की एवं भारत विरोधी नारे लगाए। सीआरपीएफ की वापसी फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हैं। चैनल कश्मीर डेली से रिपोर्टर सलमा कासिम। कल लाल चौक पर हमारे पथराव की गूंज नई दिल्ली तक पहुंच चुकी है। हमारे मकसद में सिर्फ एक ही रोड़ा है, पत्रकार फातिमा साहिबा। और नामुराद मुसलमान होते हुए भी इस्लाम के खिलाफ लिखती है। हमें उसे खत्म करना ही होगा। यार मेरे बच्चे, अल्लाह ने तुझे इस खास मकसद के लिए चुना। जाओगे उस पत्रकार के घर और उसे उसकी सही जगह पहुंचा कर आओगे। जाओ मेरे बच्चे, जाओ। फातिमा साहिबा कश्मीर की नामी गिरामी पत्रकार थी। कहिए पत्रकार साहिबा, कहां जाना पसंद करेंगे आप? जन्नत या जहन्नुम? अरे उसका तकल्लुफ तुम क्यों करते हो मेरे दोस्त? मेरी रजा तो उस ऊपर वाले ने लिख रखी है। पर आपकी प्रजा की रजा के लिए उसी अल्लाह ने मुझे आगे भेजा। और क्या खूब लिखती है पत्रकार साहब, एक मुसलमान होके जिहाद के खिलाफ लिखती हैं। मुसलमान? तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो? अरे मुसलमान तो होता है मुसल्लम ईमान, जिसका कभी ईमान नहीं डोलता। अरे मौलवी साहब ने हमें तालीम दी है कि जो दीन और मजहब के लिए अपनी जान गंवाए उसका दर्जा सबसे अव्वल है। किसी की कोई औकात, कोई बिसात नहीं है उनके आगे। अरे वो तो हमें कुरान की एक एक बातें बताते थे जो तुम नहीं समझ पाओगी क्योंकि तुम एक काफिर हो। दीन के लिए शमशेर उठाना पड़ता है और दीन खतरे में। अगर जहन्नुम के आग से बचना है तो जिहाद करना होगा, और जिहाद तो अल्लाह का दिखाया हुआ रास्ता है। कुरान की आयतें भी कहती हैं कि हर गैर मजहबी को मौत की सजा होनी चाहिए। अरे वाह वाह बरखुरदार, क्या खूब पढ़ी है तुमने कुरान। अरे कुरान की आयतें तो कहती है कि हमें हथियार सिर्फ और सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए उठाना चाहिए, बेगुनाहों को मारने के लिए नहीं, मासूमों का कत्ल करने के लिए नहीं। बेगुनाह? क्या मैं नहीं था बेगुनाह? इस मुल्क की हिफाजत के लिए कसमें खाई थी मैंने, और खुदा कसम कभी उन कस्मों से पीछे नहीं हटा। हमेशा इस मुल्क के यहाँ के लोगों की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहा। पर क्या दिया मुझे देशद्रोही का धब्बा? क्यों? क्योंकि मेरे नाम के आगे अली लगा है। अली! अरे अली तो उस परवरदिगार का नाम है, पर तू तो एक सिपाही है ना। दर्द जानता है दर्द क्या? चुप हो जा! सोच तेरी अम्मी पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा दूसरों के घर बर्बाद कर रहा है, मासूमों की जान ले रहा है, औरतों की आबरू लूट रहा है। जो बुजुर्गों किसी को नहीं छोड़ा है तूने। देख, अरे देख खुद को क्या बन गया है तू। इंसान नहीं जानवर बन गया है, जानवर। चुप हो जा पत्रकार, खुदा के लिए चुप हो जा। अच्छा एक बात बता, जिसको भी तूने मारा कभी अपने जमीर से पूछा कि उनका गुनाह क्या है? जमीर जानता है ना क्या होता है? अरे तेरे मौलवी ने ये नहीं बताया तुझे कि कयामत के रोज ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों की सजा सबसे पहले होगी। ऐसा मैंने नहीं, ऐसा हजरत मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया है। उनके वादे, उनकी नसीहत जानता भी है तू? जिहाद का तुम जैसों ने तमाशा बना रखा है। अरे करना है जिहाद तो करो, पहले अपने नफ्स के साथ, अपने दिल और अपने दिमाग में पनपती हुई इस गंदगी के साथ। अरे एक बार पढ़ता कुरान ठीक से, या सिर्फ पढ़ता तो भी समझ जाता कि मुसल्लम ईमान क्या होता है। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है मेरे दोस्त, तुम जैसों की समझ नहीं आएगी।
बहुत देर हो गई, बख्तियार नहीं आया अभी तक, ना जाने कहां रह गया। अरे बख्तियार मेरे पीछे आ गए तुम, मारा ना पत्रकार को? नहीं, मैंने पत्रकार साहिबा को नहीं मारा, वो सही थी, ये गलत है, जिहाद का रास्ता गलत है। नहीं रहना मुझे, इस में जा रहा हूं मैं, नहीं रहना। अरे कहां जाएगा तू? किसके पास जाएगा? कहां बना लेगा? भाईजान मर जाएगा भाईजान, बंदूक भी निकल भाईजान। नहीं राम, तू मेरी चिंता न कर, तू भी निकल जाए इस से। और अब मुझे मौत का डर नहीं। क्या हो गया मुझे? मेरे बच्चे यार, अपने रास्ते से भटक चुका था, मेरे मकसद पूरा करना होगा। हम जाएंगे उस पत्रकार के घर और उससे उसकी सही जगह पहुंचा कर आएंगे। पर उसे तो अब तक सिक्योरिटी मिल चुकी होगी। सिक्योरिटी की चिंता तुम मत करो फरहान, हमारे पास फौज के कुछ खाकी कपड़े हैं, हम उन्हीं में जाएंगे। खाकी वर्दी में आए थे वो, मेरे और अब्बू की मौत का बदला लेना। फरहान, खाकी वर्दी में आए थे वो। बख्तियार और फरहान बहुत अच्छे दोस्त हैं। फातिमा साहिबा की नेकी ने बख्तियार की मरी हुई आत्मा को तो जगा लिया, लेकिन उस्मान, उस दरिंदे ने उसे भी मार डाला। और फातिमा, जिसने अपने अखबार के जरिए आतंकवाद का सच दुनिया के सामने रखा था, ये नामुराद उसे भी मिटाने चल दिए। अस्सलाम वालेकुम पत्रकार साहिबा। वालेकुम अस्सलाम मेजर साहब। वैसे इतनी रात में कैसे? सब खैरियत तो है ना? अब क्या बताएं, कुछ ड्यूटी ही ऐसी हमारी। खैर छोड़िए वो सब। सुना है आपने कश्मीर में अपनी कलम से काफियों की दिल जला रखे हैं? अरे नहीं मेजर साहब, ये तो बस खुदा की इनायत है जो हम पन्नों पर उतार देते हैं। अल्फाजों को पन्नों पर उतारने से उनका मतलब निकल जाता। कहना क्या चाहते हैं आप? ये सब क्या है? पोल लिखना बंद करेगी क्या? नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। बहुत प्यारा है ना तो तुझे मेरा खुदा। चल तुझे उसी के पास भेज देता हूं। फरहान, आप लूट दे इसकी और खत्म कर दे इसे। पर ये तो गलत है भाईजान। जिहाद के रास्ते में कुछ गलत नहीं होता फरहान। अगर कुछ अल्लाह को पाना है तो जैसे मारना ही होगा। पर ये हमारा मकसद नहीं है। काश की तुम्हारी भी कोई बहन होती। बिस्मिल्लाह। अब हमारे खिलाफ कभी कोई नहीं लिखा करेगा, अब जिहाद के खिलाफ कभी कोई नहीं लिखा करेगा। खाकी वर्दी में आए थे वो, मेरे और अब्बू की मौत का बदला लेना। खाकी वर्दी में आए थे वो लोग। तू ही था वो, तू ही था वो। मेरे अब्बू, मेरे अब्बा। क्या कह रहा है मेरे बच्चे? आबरू लूट ली तूने उनकी। फरहान ये तो गलत कर रहा है। जिहाद के रास्ते में कुछ गलत नहीं होता फरहान। मेरे घर को बम से उड़ा दिया तूने। जिहाद कभी गलत नहीं होता फरहान। अगर तुझे अल्लाह को पाना है तो चुप। खाकी वर्दी में आए थे वो, मेरे और अब्बू की मौत का बदला लेना। फरहान, निकल जा इस अंदर से, चला जा। मकसद को जान ले, जिस मकसद के लिए हमें जंग में उतरे। अगर तुझे अल्लाह को पाना है तो तुझे इसे मारना ही पड़ेगा। मेरा बेटा डॉक्टर है, ताकि एक और कसाब क्या कर रहा हो। जिहाद का तुम जैसे ने तमाशा बना रखा है। अगर तुम्हें उस अल्लाह को पाना है तो तुम्हें इसे मारना ही होगा। और आप चुप, लोग जिंदा जला दिए, फिर भी आप चुप। अरे बम फटे, मौतें हुई, लोग दर दर भटके, फिर भी आप चुप थे। क्यों? आखिर क्यों? अरे कब तक चुप रहोगे?
कि आपका खून नहीं खोलता। मैं तो बेबस था। मेरे हाथों को तो आतंकवादी और सरकारों ने जकड़ा था। अरे दिल्ली के बड़ों ने रखैर बना के रख दिया था मुझे। पर आपके साथ तो ये सब नहीं। फिर आप क्यों चुप? मैं तो एक आदमी लेकिन बदलना मुझे ही करना होगा। और तू जिहाद की रक्षा करने वाले उस्मान, अरे तो है तुझमें। कब तक ऐसे लोगों को गुमराह करते रहोगे तुम? जन्नत सालों ने जहन्नम बना के रख दिया है। कोई तो बचा लो मुझे, कोई तो बचा लो, इससे पहले कि हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाओ। कोई तो बचा लो। सिर्फ एक सियासी मुद्दा बनकर रह चुका हूं मैं, सिर्फ एक सियासी मुद्दा बनकर रह चुका हूं। इससे पहले कि हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाओ, इस बेजुबान कश्मीर को कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। Thank you everyone. This was BGP19, the first production, Bezuban Kashmir, and can we? Devanshas Usman, Sirat as Farhan, Rachit as Mehroz, Vidish as Abbu, Amar Sneha as Soldier, Abhishek Jain as Molvi, Priyanshu as Kanar Rathod, Neha as Fatima Sahiba, Chandni as Salma, Ashwini as Bhatia Ravi, Vignesh as Soldier, and we have KD, Prachi on lights, and MC on music. Can we have you on stage? A special mention for Kalakriti and Tripod for helping us. I want to say one more thing. This play is dedicated to my grandfather, because the last conversation I had with him was, how's the play practices going on? Go and do your best. Thank you. The play was entirely written and directed by Abhinav. A huge round of applause for Abhinav. He's been one of the main pillars behind this entire play, and definitely, most of the success we owe to Abhinav.